नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मां शैलपुत्री के स्मरण के साथ ही 9 दुर्गा की शुरुआत हो चुकी है। शक्ति के पर्व का आज तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। इस खास दिन पर कैसे करें देवी की पूजा और क्या है पूजा का विधान, ये जानने के लिए देखते हैं आपके तारे आपके सितारे की ये खास कड़ी। वैसे तो 9 दुर्गा का हर दिन दर्शकों खास होता है, लेकिन तीसरे दिन की विशेषता कुछ अलग ही होती है। क्या है माता चंद्रघंटा का रूप, क्या है चंद्रघंटा देवी की महिमा, जानेंगे ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जय माता दी। और साथ ही दर्शकों ये भी जानेंगे कि अपनी राशि के अनुसार आपको कैसे करना है देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे माता के स्वरूप के बारे में। सबसे पहले पंडित जी, आज तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा का आज दिन होता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले माता के दिव्य स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे। पवित्र, आकर्षक और मनमोहक तीसरी मूर्ति माता चंद्रघंटा। सुनने से ही लगता है कि शिवानी शक्ति का ये अवतार है। शिव की वह शक्ति जो 3 नेत्रों को धारण की हुई है, 10 हाथ हैं और 10 हाथ में अनेक शस्त्र हैं, और उसी के साथ में माता अभय वरदान देने वाली, अप्रमेय शक्ति देने वाली देवी के रूप में जानी जाती है। माता का पूजन भाव के आधार पर देखें तो वीर भाव से किया जाता है। शैलपुत्री के रूप में माता प्रकट होती हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण करके अपने वीर को जीवित करती है, और वीर की शक्ति के माध्यम से माता युद्ध रण कौशल के लिए मानसिक रूप से जब तैयार होकर इस नवरात्र के काल में निकलती हैं तो सिंह की सवारी किए हुए सोने के सदस्य माता का स्वरूप 10 हाथ, 10 शक्तियों की धनी, अभय मुद्रा भी। और वह अभय मुद्रा कैसी, जो रण के क्षेत्र में अप्रमेय शक्ति के माध्यम से राजयोग दिलाने वाली, विजय को दिलाने वाली होती है। अनुरूप माता के नाम के यदि हम देखें तो शीश पर उनके मुकुट है, कंठ पर रत्नों की माला है, हाथों पर अनेक शस्त्र हैं, और घंटा ध्वनि से संपूर्ण प्रकृति आह्लादित होती है। घंटा माता को बड़ा प्रिय, रण कौशल के निकलती है, पांचजन्य घोष होता है, और देवों के कार्य के निमित्त माता का जब देवताओं ने स्तवन किए कि इस पृथ्वी पर अनाचार बढ़ गया, असुरता बढ़ गई है, तो ऐसी दशा को देखकर माता ने जो है अपने इस वीर स्वरूप को धारण करी। युद्ध के स्थान पर जाने के लिए, युद्ध के रण क्षेत्र में जाने के लिए माता उद्यत है। हुंकार भरती है, अट्टहास करती है, और हुंकार अट्टहास के साथ गर्जना करते हुए माता का वह वीर स्वरूप निकल पड़ता है। ऐसी माता जहाँ पर सिंह भी सौम्य स्वरूप को त्याग कर अपने क्रूरतम स्वरूप के दर्शन करता है, देता है, और माता के इस भाव को जो भी देखता है उसके मन भाव में केवल एक ही बात आती है, अब असत्य को हारना होगा और सत्य को जीतना होगा, असुरी शक्तियों का नाश होगा। माता वचनबद्ध स्थावन देवताओं ने किया था, देवताओं की रक्षा के लिए माता निकल पड़ी हैं। अब उनके हाथों में अस्त्र, 10 हाथों में अस्त्र है, शंख है, पांचजन्य घोष करता है, तलवार है जो तल से वार करने की शक्ति को रखता है, त्रिशूल जो 3 गुणों पर विजय को प्राप्त करने वाला होता है, खेटक है जो वध करने की क्षमता रखता है, तोमर है जो अपनी शक्ति का अप्रमेय बल अपने शत्रु के ऊपर घात पहुंचाता है, गदा है। ऐसी कौन सी शक्ति नहीं जो माता के पास न हो। सभी देवताओं के द्वारा अनुवर्णित शक्ति जो उन्हें प्रदान की गई, उसका माता सौम्यता के साथ, धृष्टता के साथ, दुष्टता के साथ, यहाँ देखिए कितना सुंदर वर्णन है माता का कि माता सौम्य भी है और क्रूर भी है। सत्य के मार्ग पर हो तो माता
अत्यंत क्रूर है, अत्यंत आपके साथ में मोहिनी है, अत्यंत विनम्र है। लेकिन यदि आप असत्य के मार्ग पर है तो माता क्रूर है, निर्दयी है, आपकी उन समस्त शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। माता जो है अपनी योग निंद्रा को जब त्याग कर युद्ध के क्षेत्र में चल पड़ती है तो विशेष रूप से जो है युद्ध भूमि में प्रवेश करती है। जब ब्रह्मा जी भी कातर होकर उनकी प्रार्थना करते कि हे देवी तुम प्रसन्न हो, इस लोक पे व्याप्त समस्त असुरी शक्ति का नाश करो, और इसी के साथ माता ब्रह्म युद्ध के लिए निकल पड़ती है। और सतत आज भी जो माता का पक्ष होता है असत्य के विरुद्ध होता है, और आज भी वह शक्तियाँ लेकर निहित होती है। इसीलिए नवरात्रि में प्रत्येक नवरात्र में माता का पूजन किया जाता है। गृहस्थ उसे सौम्य भाव से पूजन करते हैं, साधक उसका जब पूजन आवाहन करते हैं, स्थावन करते हैं तो वीर भाव से करते हैं। माता का वीर भाव अपने आप में एक अलौकिकता को लिया हुआ है। ब्रह्मांड जो हिल पड़ता है, तारा मंडल इसमें कंपन आ जाता है, भूमि में धूल उड़ने लगती है, शत्रु चित्कारने लगता है, हाहाकार करने लगता है। माता का यह स्वरूप अनुकरणीय दर्शनीय होता है। बिल्कुल, तो ये है माता का दिव्य स्वरूप। माता सौम्य भी है, और अगर कोई असत्य के मार्ग पर चल रहा हो तो उसके लिए माता क्रूर भी है। तो माता का पूजा विधि का जो विधान है वो किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह से आज हम माता की पूजा करें, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी, यहाँ पर हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खासियत यही है आज के हमारे इस कार्यक्रम की, और ये जो पूरे 9 दिन का हमारा ये खास कार्यक्रम है उसको लेकर कि आपको अपनी राशि के अनुसार किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक है, पंडित जी किस तरह से वो पूजा अर्चना करे, किस विधान से करे कि देवी प्रसन्न हो जाए? मेष राशि के जो जातक है माता को पान के पत्ते पर जायफल रखकर चढ़ाएं। वृषभ राशि के जातक माता को खाखरे के पत्ते पर काली मिर्च रखकर चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातक माता को धतूरे के पत्ते पर विजिया रखकर चढ़ाएं। एक और प्रश्न हमेशा जब भी हम माता की पूजा अर्चना करते हैं तो मन में आता है, और वो प्रश्न होता है कि आखिरकार माता को प्रिय क्या है। खासकर अगर इस वक्त हम भोग की बात करें तो कौन कौन से भोग हैं जो हम माता को चढ़ा सकते हैं, उस पर जानकारी आपसे चाहेंगे। जहाँ पर नारी का स्वरूप आता है, और नारी का भी वह दिव्य स्वरूप जो माता के रूप में पूजनीय होता है, जब पूजन के योग्य माता को हम अपने सम्मुख पाते हैं तो माता को क्या प्रिय है, उनका अनुग्रह क्या है, इस पर हम विशेष रूप से विचार करते हैं। तो माता को प्रिय सबसे पहले देखें श्रृंगार में क्या है। माता को श्रृंगार में प्रिय है लाल रंग का तिलक, केसर का तिलक, नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के रक्तवस्त्र जो शौर्य के प्रतीक होते हैं, आभूषण जो सौम्यता के संपन्नता के प्रतीक होते हैं। साथ में माता शाकाहार बीज फल को सेवन करने में बड़ी आनंदित होती है। अनार का फल, नींबू का फल, बेजौरा, ऐसे जितने भी प्रकार के फल जिन्हों में बीज होता है वह माता को अत्यंत प्रिय होते हैं। यदि हम मासान्न के रूप में लें तो उड़द जो होता है वो माता को अत्यंत प्रिय है। और यदि माता को हम रसास्वादन कराना चाहें तो उसमें माता को मधुपर्क अत्यंत प्रिय है। मधुपर्क को सेवन करते ही माता चरम से प्रसन्न होती है और आपके साथ वैसा ही अलौकिक वरदान का भाव रखती है जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी के अलावा देखा जाए तो माता को घंटों की आवाज़, घंटियाँ अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि यदि आपके मनोरथों की इस नवरात्र में पूर्ति कराना है, यदि आप माता से कोई अभय वरदान पाना चाहते हैं तो घंटे का दान करना चाहिए। और केवल घंटे का दान करना ही नहीं बल्कि देवालयों में और अपने घरों पर घंटों का जो है ताड़न भी करना चाहिए, उसे बजाना चाहिए, घंटों की आवाज़ सुनना चाहिए। रणथंभौर में जब माता घंटों की अलौकिक आवाज़ों को सुनते हुए चलती हैं तो माता को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। यही सब बातें माता को अत्यंत प्रिय है। बिल्कुल, और एक बार फिर हम यहाँ पे राशि फल का रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं वो किस तरह से विशेष पूजा अर्चना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको आज के दिन मिल पाए। पंडित जी, कर्क राशि के जातक माता को मट्टी के मटके में पुआ रखकर चढ़ाएं,
आपके मनोरथों की पूर्ति होगी, अन्न का भंडार आपके घर में सदैव भरा रहेगा। सिंह राशि के जातक माता को लौंग के बीज चढ़ाएं या लौंग चढ़ाएं, ऐसा करने से आप निरोगी होंगे। कन्या राशि के जो जातक हैं वह माता को तेजपान चढ़ाएं। माता को तेजपान चढ़ाने से माता के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बिल्कुल, तो जो दूसरी राशियां हैं उनके जातक किस तरह से पूजा अर्चना करें ये भी हम जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन यहाँ पर हम ये ज़रूर जान लेना चाहेंगे माता को श्रृंगार में क्या प्रिय है। ये तो इससे पहले आपने बताया। भोग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या खास ऐसा है जो भोग में हम माता को चढ़ाएं? माता को भोग में निवेदन सबसे प्रिय मधुपर्क, उसके पास नाना प्रकार के बीज फल, इसी के साथ में माता को पुआ, तेजपान, लौंग, जायफल, नाना प्रकार की औषधीय तत्व जो है माता को अत्यंत प्रिय है, यह माता को चढ़ाया जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो माता को कटहल का फल बहुत प्रिय है। यदि यह फल उपलब्ध हो सके तो माता को निश्चित रूप से चढ़ाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप विशेष रूप से देखेंगे माता का एक मंत्र है जो माता को बड़ा प्रिय है, क्योंकि जिस प्रकार से हम उन्हें भोग लगाते हैं उसी प्रकार से मानसिक रूप से जो है उन्हें शांत करने के लिए जब उनके मंत्र के साथ में उनका स्थापन करते हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मंत्र जो है अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारणी कौमारी चेक कन्या च कैशोरी युवती यति है। माता ना जाने कितने शस्त्रों को अपने हाथ में, अनेक शस्त्रों को धारण करने वाली है। अर्थात माता को प्रिय यदि है तो शस्त्र और शास्त्र यह दोनों प्रिय है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई मंत्र